हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो अगेन वी आर बैक। ज्योग्राफी सीरीज चल रही है एज यू नो ऑलरेडी। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस था। अभी हमारा क्लाइमेट ये सब कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इंडियन क्लाइमेट, जहाँ पर हम उसके फैक्टर अफेक्ट्स और इंडिया जो भी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या है, कैसे कैसे इसको समझते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अब इंडियन जो क्लाइमेट है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया है, किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो जो इंडियाज क्लाइमेट क्लोजली रिजेंबल द क्लाइमेट दैट इज ट्रॉपिकल कंट्री, ऑल्सो इट्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सिचुएशन इन द टेम्परेट बेल्ट। तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली किस में होता है, किस तरीके का माना जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री की तरह माना जाता है। ठीक है। बट हाँ, जो बल यहाँ इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सिचुएटेड टेम्परेट बेल्ट के अंदर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द लॉफ्टी हिमालय रेंजेस। एशिया हमारा पूरा का पूरा पीछे पड़ जाता है। आपका इस तरफ का जो पूरा है बिल्कुल एक, आपको पता है जो इंडिया जो बना हुआ है बिल्कुल एक इंडियन ओशंस के बिल्कुल ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर ये आपका जो इंडिया इंडिया है वो लटका हुआ है। अब विच ब्लॉक द कोल्ड एयर मासेस मूविंग साउथवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अब इंडिया के ऊपर ही बिल्कुल तिब्बत है। तिब्बत पे आपको पता है पूरा का पूरा, या फिर जो आपका कुनलन शान रेंज से लेकर के पूरा का पूरा तिब्बत का पठार से लेकर के पूरा, जिसे रूफ ऑफ द एशिया कहा जाता है। तो वो पूरी पूरी जितने भी कोल्ड जो ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, उस सबको रोक देता है। इसकी वजह से इंडिया में जो ठंड है वो सिर्फ अभी इतनी है। अगर वो सारी ठंडी हवाएं आने लगी देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी ठंड हो सकती है यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग विंटर्स द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इंडिया इज वार्मर 3 to 8 सेल्सियस, अदर एरियाज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो इसी की वजह से जो ठंडी हवाएं हमारे हमारे पास कम आती हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास अभी जो टेम्परेचर है वो 3 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिल्ली में तो 4 भी चला जाता है, 4 पे भी जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक अभी 2 दिन पहले ही 4 डिग्री सेल्सियस था। ड्यूरिंग समर ड्यू टू ओवर द हेड पोजिशन ऑफ द सन, द क्लाइमेट इन द साउदर्न पार्ट रिजेंबल इक्वेटोरियल ड्राई क्लाइमेट। जब आपके पास समर का टाइम होता है तो समर के टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, तो जो सन की जो पोजीशन है बिल्कुल सिर पे रहती है। तो साउदर्न पार्ट का जो बिल्कुल बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर ड्राई रहता है। ठीक है। अब सेम अगर आगे की पोजीशन देखें, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है वो बेसिकली प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राई विंड, जिसे लू कहते हैं। नॉर्दर्न इंडिया इंडिया में क्या चलती है बेसिकली, जिनको अलग अलग तरीके से नाम जाता है, तो उसको हम लू कहते हैं, जो कि गर्म हवाएं चलती हैं। थार बलोच एंड ईरानियन डेजर्ट में भी इनको लू ही कहा जाता है बेसिकली। जो वहाँ से जो हवाएं आती हैं उनको इस तरीके से ही है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लेवल कंपेरेबल दैट साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो टेम्परेचर रहता है और जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो टोटली डिफरेंट है। आपको पता होगा कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ का जो मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर है वो 29-30 रहता है। इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस वहाँ पर बहुत कम है। मैक्सिममली कभी ऐसा होता है कि वो 32-33 चला जाए, एल्सवेयर वहाँ नहीं जाता। बट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 48-45 नॉर्मल है, जब ये समर सीजन में आता है और जब आपकी लू चल रही होती है। सो दैट्स वाई बेसिकली लू को कहते हैं कि आपका बिल्कुल, आप बिल्कुल ये मान के चलिए, आपको ड्राइनेस हो जाएगी, पूरा शरीर सूख जाएगा, आपको उस टाइम पे पानी चाहिए होगा, इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। इस वजह से उस टाइम पे कहते हैं पानी पीते रहिए। ठीक है। Thus, the whole of India south of the Himalaya can be climatically treated as tropical country. दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन, आपका साउथ का अलग है, इधर का अलग है, उधर वहाँ पर आपका टेम्परेचर अलग चल रहा है। तो इस वजह से सब ट्रॉपिकल कंट्री की तरफ में इसे कहा जाता है। तो जो साउथ ऑफ द होल इंडिया या फिर नॉर्दर्न ऑफ द हिमालय का जो रीजन है उसे बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल गिवन इन इंडिया ट्रॉपिकल, बेसिकली आपके मानसून भी है। आपको इस वजह से कहा जाता है कि इंडिया के अंदर ना आपको सब कुछ मिलता है। आपको मानसून भी मिलेगा, आपको हिमालय की रेंजेस भी अच्छी खासी मिल जाएंगी, आपको बारिश भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है। आपको अच्छा खासा पहाड़ी वाले रीजन, अच्छा ड्राई रीजन, थार भी आपको मिल जाता है। कंट्रियों में है ही नहीं ये सारी चीजें। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। सो इंडियन क्लाइमेट टू बी प्रिसाइज ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ए डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट rather देन जस्ट ए ट्रॉपिकल हाफ टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है। अब इस सिचुएशन को देख लो, ये आपको पता है कहाँ की है, ये आप समझ सकते हो कहाँ की है, और ये कहाँ की है। ये तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो ये दिल्ली का होगा। ये हम सबको पता है ये सिचुएशन कब क्रिएट हुई है। और ऐसा ड्राई सीजन आपको राजस्थान में इजीली देखने को मिल जाता है। ठीक है। लेट्स मूव। फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट, इंडिया हैज हाई रीजनल क्लाइमेट डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी।
लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। तो अच्छी खासी डाइवर्सिटी है टोपोग्राफी को लेके, और बिकॉज ऑफ ये रीजंस मैंने आपको बताए। लोकेशन आपकी कैसे, एल्टीट्यूड कैसा है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना है, एंड ये सारी चीज़ें। वहीं अगर आप रेनफॉल की बात करोगे, तो बारिश की बात करोगे, तो इंडिया का जो क्लाइमेट ऑफ द मोस्ट रीजन जो जो दिया रखा है, वो वेट एंड ड्राई सीजन है। बट लेकिन कुछ प्लेसेस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्राई रहता है, जहाँ पर वेट नहीं होता। रीजन बीइंग जो थार का डिजर्ट है, लद्दाख का है। लद्दाख भी एक डिजर्ट है, ध्यान रखना, लेकिन वो आइस डिजर्ट है, ये रेतीला डिजर्ट होता है। तो वहाँ पर भी कोई वेट सीजन नहीं होता, कोई बारिश वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। बारिश वहाँ पानी अच्छे से पहुँचाया जाता है, दैट्स ऑल। वहाँ पर नदी है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अलग है, तो इनको ड्राई एरिया में कहा जाता है। मेन एनुअल रेनफॉल जो वेरीज करती है सब्सटेंशियली रीजन वाइज, तो वो अलग अलग है। अब मनसिनराम और चेरापूंजी आपने सुना होगा, जो आप स्कूल टाइम में थे। अगर आप 2010-11 के स्कूल टाइम में थे, 2010 से पहले आपने स्कूल किया है, तो उस टाइम पर आपको याद होगा मेघालय के अंदर ये जो दो एरियाज हैं, मनसिनराम एंड चेरापूंजी। चेरापूंजी को पहले हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। और जैसलमेर में जो एरिया है, या फिर फलौदी जो एरिया है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। चेरापूंजी की जगह अब जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मनसिनराम में होती है। वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। पहले ये चेरापूंजी कहा जाता था, लेकिन अब ये मनसिनराम है। वहीं जैसलमेर की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो एनुअल जो रेनफॉल है वो सिर्फ 12 सेंटीमीटर है। तो अब इस मनसिनराम के मुकाबले अगर आप इस 12 सेंटीमीटर को लोगे, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफली ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है जिनको बेसिकली पानी की कम ज़रूरत हो। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बाजरा काउंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा सी इंटेंस रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त। इनको अच्छी खासी रेनफॉल मिलती है, बिकॉज आपको पता है कोरोमंडल को जो कोस्ट है आपका, गोइज ड्राई ड्यूरिंग दीज मंथ्स। कोरोमंडल का जो कोस्ट है, या फिर आप इसको लोगे, तो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई रहता है। वहीं अगर आप गंगा का जो डेल्टा है, या फिर उड़ीसा का जो एरिया है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। अब इसको क्यों होती है, इसको बेसिकली हम कहा जाता है साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ये आपको मुझे बताना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आई डोंट वांट टू लाइक रिपीट अगेन। आप उस वीडियो को जाके देखो, एंड यू विल बी लाइक फॉर श्योर कि हाँ, ये साउथ वेस्ट मानसून हो रहा है या फिर साउथ ईस्ट मानसून हो रहा है, किस तरफ से जा रहा है। और आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कितना ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं, ईस्टर्ली है, वेस्टर्ली है, वो आप आराम से पढ़ पाओगे, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। प्लेसेस लाइक गोवा, हैदराबाद, पटना रिसीव साउथ वेस्ट मानसून रेंज। बेसिकली जो गोवा अब द्वारा आपको साउथ वेस्ट मानसून का एक अंदाजा आपको लग गया होगा ऊपर वाले का आंसर देने के लिए। गोवा, हैदराबाद, पटना रिसीव साउथ वेस्ट मानसून रेंस बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून, क्योंकि जून के टाइम पे बारिश होनी चालू हो जाती है। द रेंस अवेटेड टिल अर्ली जुलाई एट द प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो दिल्ली के अंदर आपको पता होगा जो बारिश आती है, वो 10 जुलाई के अप्रॉक्स तक पहुंच पाती है, बल्कि कई बार पहले आ जाती है। बट एक्चुअल में जो ये कहा जाता है, तो वो टाइमिंग है दिल्ली का, तो 10 जुलाई तक बारिश पहुंचेगी। वहीं कई बार ये आपको जून के एंड तक आपको मिल जाती है, या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपको मिल जाती है। दिस इज एक्चुअली। तो अब आप मुझे इजीली ये बता पाओगे कि जो जो कोस्टल जो एरिया है, या फिर गंगा डेल्टा का जो एरिया है, वहाँ पर जो बारिश आती है, वो साउथ वेस्ट मानसून होती है, साउथ ईस्ट मानसून। तो ये आप मुझे बता पाओगे, जबकि आपको ये पता चल चुका है हैदराबाद, पटना और गोवा, इनको बारिश कब मिलती है। अब जब आपको पटना बता दिया, तो आंसर आपको मिल चुका होगा। मैं आपको एक बार आइडिया द्वारा दे देता हूँ। गंगा डेल्टा कहाँ पर है, डेल्टा बिल्कुल नियर बाय, या फिर कहाँ पर है, तो पता चल जाएगा। चलो, लेट्स मूव। आप टेम्परेचर की बात करोगे, तो जो आपके पास जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहेगा, एरिया वाइज में रहेगा। जो अब यहाँ पर अगर आप देखो, थार डेजर्ट में अगर आप जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग है। हिमालय में जो टेम्परेचर है वो ये अलग है, लाइक ना रेनफॉल आपको डिफरेंटली। ठीक है, बोथ ड्यूरनल जो मेन एनुअल टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है। अब वहीं अगर आप यहाँ पर बात करोगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो -40 होता है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल जो टेम्परेचर जो बना रहता है 20 से 25 के बीच में रहता है। अब जब बिल्कुल लीस्ट में जाएगा, तो जब बिल्कुल गहराई में चला जाएगा, तो -40 जाएगा। अब विंटर जो है यहाँ पर मॉडरेटली कोल्ड है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ऐसी सर्दी रहती है कि आपको एक पूरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। आप ऑलवेज सिर्फ एक टी शर्ट में नहीं निकल सकते, कई बारी। तो ऐसा रहता है। बाकी ऑल डिपेंड ऑन क्या सिचुएशन वहाँ की कैसी चल रही है। हिमालय रीजन एक्सपीरियंस ब्रूटल विंटर्स। तो आपको पता ही है, आप जब भी जाओगे वहाँ पर अच्छी खासी लगी ठंड आपको मिलेगी मिलेगी। सो दैट्स ऑल। दिस इज टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप एक बारी जब भी ये चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि आप हमेशा साउथ को और नॉर्थ को सोचते हुए चलें, ईस्ट वेस्ट को कंपेयर करते हुए चलें। जो आप इन दोनों को, इन सारी चीज़ों को एक बार अपने माइंड में डालोगे, टेम्परेचर आपने समझ लिया, आप दिल्ली में रहते हो, आपको पता है क्या है। आपने कभी हिमालय विजिट किया है या फिर नहीं किया, फिल्मों में, मूवी में, या फिर कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा होगा, समझ जाओगे कि हाँ भाई वहाँ पर ये चल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग है। देन यू कैन डायरेक्टली आंसर एनीथिंग।
ओके, फैक्टर जो है वो बेसिकली मैं अभी आपको बता ही रहा था जो इंडियन क्लाइमेट के लिए है। लैटिट्यूड लोकेशन है या फिर एल्टीट्यूड जो भी कुछ है जो आप कह सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम सी मैं आपको बता चुका हूँ। द हिमालयस मैं आपको बता चुका हूँ। फिजियोग्राफी में आपको अभी हम पढ़ लेंगे। मानसून विंड्स हैं, अपर एयर सर्कुलेशंस हैं, अल नीनो, ला नीनो और इंसो, और वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको बता चुका हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर एंटी साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैं आपके लास्ट लेक्चर इसी से ऊपर था, पढ़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वेस्ट से डिस्टर्बेंस यानी कि जब आपके वेस्ट से डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट कर रही है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको दो वीडियो में दे रखा है। लेट्स मूव। अच्छा, अब लैटिट्यूडनल जो लोकेशंस हैं वो क्या है? अब आपको पता है कि जो इंडिया का जो रिजेंबल है वो बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज में काउंट हो जाता है। जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है वो बेसिकली 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये 8 है, 37 है फाइनल, जो इन दोनों के बीच में बचा हुआ है। एरिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर आर ट्रॉपिक्स एंड द हेंस रिसीव हाई सोलर इंसोलेशन। अब कहने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ साउथ, सॉरी, ओके, एरिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर इन ट्रॉपिक्स हियर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ का जो एरिया है वहाँ पर जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। द समर टेम्परेचर आर एक्सट्रीम एंड विंटर्स टेम्परेचर आर मॉडरेट। जो समर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना तगड़ा होता है कि आप बाहर निकलो ऐसा लगेगा कि आपको सच्ची में किसी ने तवा लगा दिया हो गरम गरम। वहीं जब आप ठंड में या फिर निकलो तो आपको नॉर्मल यानी कि मजा सा आएगा कि हाँ ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए हमेशा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अदर हैंड लाइज इन द वार्म टेम्परेट जोन, या फिर अच्छा खासा ये रहेगा। दे रिसीव कंपेरेटिवली लेस सोलर इंसोलेशन। ना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना ज़्यादा गर्म लग रहा है, बट ठीक है, मज़ा सा आ रहा है। द समर आर इक्वली हॉट इन द नॉर्थ इंडिया बिकॉज द हॉट लोकल विंड्स, लू जो चलती है मैं आपको बता चुका हूँ। विंटर आर वेरी कोल्ड ड्यू टू कोल्ड वेव्स बॉट बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो आपको पता है। यहाँ देखो यार, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ तो पूरा का पूरा आपको पता है हिमालय है, तो यहाँ से जो भी पीछे से जो भी आ रही है हवा वो तो ये रोक ले रही है। लेकिन यहाँ से जो आ रही है उसको कौन रोकेगा? यहाँ तो पूरा थार डिजर्ट है, खुला पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पर तो पहाड़ियाँ इतना कुछ है ही नहीं, अफगानिस्तान के ऊपर की तरफ है, नीचे तो है ही नहीं कुछ पहाड़ियाँ। तो यहाँ से जो हवा आ रही है ना, इसको बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह देते हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली के अंदर जैसे एरिया में या फिर पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड मचा के रखती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ में आ गया? ओके, सम प्लेसेस इन हिमालयस रिकॉर्ड लो टेम्परेचर पार्टिकुलरली इन विंटर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रीजन। कोस्टल रीजन सी मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन इरिस्पेक्टिवली ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल जो रीजन है उनको मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, जो कि उनका लैटिट्यूडल रीजन है, क्योंकि वहाँ पर आपका पानी भी है और वहाँ पर ठंड पानी की वजह से हवा चलती है तो पानी ठंडी हवा को लेते हुए आता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी, कोस्टल रीजन का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली मॉडरेट इक्विलेबल और मरीन क्लाइमेट रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ बिकॉज ऑफ क्यों है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बारिश या फिर सॉरी कुछ है बिग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इसकी वजह से इनको रिसीव होती है। डिस्टेंस फ्रॉम से जितना ज़्यादा पास होगा बारिश होने के चांसेस उतना ज़्यादा रहते हैं। तो ये बेसिकली मेन रीजन है। ओके, हिमालय इंडियन क्लाइमेट मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस जो इंडियन क्लाइमेट को करता है। आपको पता है जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आ रही होती हैं वो हमें मिल नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसा बना रहता है कि आप जी पाओ। द हिमालय एक्ट है क्लाइमेट डिवाइड, जो कि बेसिकली क्लाइमेट को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। वहाँ की ठंड और यहाँ की ठंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर हिमालय प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड ड्राई एयर मासेस ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छी खासी जो ठंडी हवाएं आ रही होती है सेंट्रल एशिया से, कोल्ड और ड्राई, ठीक है, सूखी हुई हवाएं जो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि आपको मुंह पे लगेंगी तो चेहरा बिल्कुल फट जाए, ऐसी होती हैं हवाएं वो। तो वहाँ पर आप देखो ठंडे एरिया में आप जाओगे आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वरना आपका चेहरा बिल्कुल फटना चालू हो जाता है और ऐसा लाल पड़ जाएगा बिल्कुल सेब की तरह। तो इस तरीके से बचने के लिए, और ये लाल होना चेहरा कोई इतना वही अच्छी बात नहीं है, चेहरा फटना कहते हैं इसे, आपका खून सूख रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग मानसून मंथ दीज माउंटेन रेंजेस एक्ट ए इफेक्टिव फिजिकल बैरियर रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, अब जब यहाँ से बारिश आ रही होती है साउथ वेस्ट से और साउथ ईस्ट से जो बारिश आ रही होती है वो एक पॉइंट पर जाके टकरा जाते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। ये आपका है, ये आपका भारत है, यहाँ से बारिश उठ रही है, यहाँ से बारिश उठ रही है। अब यहाँ से बारिश उठी, यहाँ से बारिश उठी, यहाँ पर ये दोनों टकरा जाएंगे। ठीक है, कानपुर के पास, कानपुर के नियर बाय ऐसा कुछ होता है।
तो यहाँ से जब बारिश टकराती है, यहाँ सेंट्रल एशिया, यहाँ से टकराई, अब यहाँ से दोबारा आ जाएंगी। अब यहाँ से दोबारा जब ये वापस आती हैं तो राजस्थान में बारिश करती हैं, और यहाँ से जब ये वापस आती हैं तो ये चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पर बारिश करती हैं। तो यहाँ बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है तगड़ी वाली। तो इसे कहते हैं राजस्थान में जो अरावली रेंजेस है या फिर जो पूरा का पूरा उधर का पार्ट है, उस तरफ रिट्रीट मानसून के वजह से बारिश होती है। जब रिट्रीट मानसून होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, बारिश जब बारिश वापस जारी होती है उस टाइम पे। और सेम इसी वजह से अगर ये पहाड़ी ना हो, यहाँ ये हिमालय ना हो, तो ये सीधी निकल जाएगी, तो यहाँ पर बाढ़ आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ कब आती है? चेन्नई तमिलनाडु इस जगह पे कब आती है? हमेशा अक्टूबर अक्टूबर के, नवंबर सितंबर के एंड में तब बारिश आती है। रीजन भाई यही है, क्योंकि बैरियर है और सारी चीज़ें। कई बार ये जरूरी भी हो जाता है, आपको पता ही, आपको अपने चेन्नई के बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो फिनिश हो चुका है, वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर आज के डेट में जो पानी आता है वो 2-3 दिन के गैप के बाद आता है हमेशा। सो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर दैट एरिया। अब उनको पानी की जरूरत है। द मेन रीजन गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन सब रिवरों को जोड़ जोड़ के बिल्कुल एक चेन बनाई जा रही है, और इनके लिए एक पासेस बनाए जा रहे हैं ताकि दूसरे शहरों में जहाँ पानी की कमी है वहाँ तक वहाँ उनको पहुँचाया जा सके। कावेरी के ऊपर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों है? इसी वजह से है। नर्मदा के ऊपर क्यों है? इसी वजह से है। सेम उसी तरह से गंगा के ऊपर है, इसी वजह से है। और यमुना के ऊपर है, इसी वजह से है। तो मोस्ट ऑफली लड़ाइयाँ जो हैं इन्हीं इसी वजह से हैं कि उस एरिया को पानी मिल पाए। ओके, हिमालय डिवाइड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स इनटू 2 ब्रांचेस। वन ब्रांच जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट एंड अदर बेसिकली साउथ ईस्ट। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखो, आप कोई आ रही है बारिश जा रही है, एक नॉर्थ वेस्ट में हो जाती है और दूसरी साउथ ईस्ट हो जाती है, खत्म बात। सिंपल सी चीज़ है, कोई समझने वाली जरूरत नहीं। इफ द हिमालय वर नॉट प्रेजेंट, द मानसून विंड्स वुड गो सिंपली मूव टू द चाइना एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वुड हैव बीन ए डेजर्ट। समझ में आ गया? जो समझा रहा था वही वाली चीज़ है, कुछ सिंपल नहीं है। नहीं होगा तो सीधी जाएगी बारिश, तो मोस्ट ऑफली जो एरिया होगा इंडिया का वो डेजर्ट बन जाएगा, वहाँ पर बारिश होगी नहीं ढंग से। ये बारिश होती है। आपको पता है बंगाल कह रहा हूँ, बांग्लादेश के अंदर बारिश का कोई सीन ही नहीं है, कुछ नहीं है वहां। अगर ये रिट्रीट मानसून ना हो, अगर उसके टकराने से पानी ना आए, तो बांग्लादेश सूखा पड़ा रहेगा। बांग्लादेश के अंदर बारिश होने का मेन रीजन ही यही है कि वहां से जब टकराती है वापस आती है तो बारिश होती है। जब साउथ वेस्ट मानसून जा रहा होता है ना, तो बांग्लादेश के अंदर बारिश होती ही नहीं है। सारा जितना पानी जाता है वो यहीं से बहते हुए जाता है। समझ आ गया? ये मेन रीजन है। चलो, वाई रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन प्लेन रीजन्स। ईस्ट में बारिश ज्यादा है और वेस्ट में कम है, क्यों? इंडस गंगा प्लेन्स, कुछ ऐसा रीजन है। इन समर देर आर मैनी माइनर लो प्रेशर वेसल्स दैट एग्जिस्ट ऑल ओवर द प्लेन रीजन। क्या होता है कि जो समर का जो एरिया है वहां पर लो प्रेशर सेल्स हैं जो कि पूरे एरिया के ऊपर फैली हुई हैं। लो प्रेशर सेल्स कब होते हैं? जो आपका टेम्परेचर गिर रहा होता है। जब टेम्परेचर आपका हाई होगा, यानी कि हाई का मतलब ठंड पड़ रही होगी, उस टाइम पर आपका जो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एज द मानसून विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो मानसून की जो विंड्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा बता दूं समझने के लिए। ये आपका भारत है, यहाँ से जाएगी, यहाँ पर बारिश हो रही है, धीरे 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 ये इस तरफ टकराने की कोशिश करती हैं, फिर यहाँ पर ये दोनों टकराती हैं। ये वाला बिल्कुल ऑलमोस्ट सूख जाता है क्योंकि अरावली रेंजेस के ऊपर जाता है, इतना ज़्यादा पानी होता नहीं है इसके पास। देन फिर ये मूव करना चालू करती हैं दोबारा से पानी वानी लेके, तो इस तरीके से क्रिएशन होती है। तो ये समझ में आ गया? चलो अब इसे मिटा देते हैं, पढ़ते हैं आगे। एज द मानसून विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मॉइस्चर लेवल डिक्रीज ड्यू टू सक्सेसिव रेनफॉल एट ईच लो प्रेशर। अब यहाँ से बारिश गई है, यहाँ से बारिश गई है, अच्छा खासा है, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है, यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा क्या? कुछ भी नहीं। बाय द टाइम विच रीच वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन दिल्ली हरियाणा, ऑल द मॉइस्चर मानसून विट एग्जॉस्टेड, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। समझ आ गया? तो ये मेन रीजन है, चाहे आप यहाँ से ले जाओ या यहाँ से ले जाओ, जब तक ये दिल्ली पहुंचेगा इसके बाद इतना रेनफॉल होता ही नहीं है। दिल्ली के अंदर ये मान के चलो राजस्थान एक ऐसा एरिया है, तो राजस्थान कई बार दिल्ली को बचा लेता है। राजस्थान में सूखा या फिर कुछ भी है, आपने एक वो कहावत सुनी होगी ना कि एवरीथिंग हैपन जस्ट फॉर द गुड रीजन। तो ये रीजन है। अगर राजस्थान ना हो, अगर वो अरावली रेंज जो पैरेलल बनी हुई है उसमें भी अगर इतना ज़्यादा हीट वीट जो वेव जो जनरेट होती हैं उसकी वजह से जो इतना भी पूरा मॉइस्चर होता है वो पूरा खींच लिया जाता है और बीच में ही पानी उसका वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर दिल्ली में अगर वो पूरा का पूरा आ जाए, वहाँ भी मॉइस्चर बना रहे, तो दिल्ली के अंदर जितनी बाढ़ आएगी यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अभी तो छोटी मोटी आती है 2-4 किलोमीटर के अंदर, जहाँ पर ये सारे के सारे इधर उधर भग जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कई बार दिल्ली और हरियाणा इनसे बच जाता है, अछूता रह जाता है कि हाँ चलो ठीक है इनके लिए अच्छी चीज़ है। बट अगर ना हो तो सिचुएशन विल बी वर्स। ओके, तो ये मेनली रीज़न होता है कि दिल्ली से जब जाती हैं या फिर कुछ है। और ऊपर से मैं आपको बता चुका हूँ जो अरावली रेंज है वो पैरेलल बनी हुई है,
और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे बनी हुई है नीचे, महाराष्ट्र गोवा इस तरफ से या फिर कर्नाटका में, तो यहाँ से टकरा के बारिश हो जाती है। राजस्थान में रिट्रीट से वो बारिश होने का रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफली कि जो बारिश है, जो रेनफॉल है, वो टकरा ही नहीं पाती, वो सीधी निकल जाती है। तो कुछ बचता ही नहीं पानी देने के लिए कि बारिश हो, टकराए, उनको मॉइस्चर मिले और दोबारा से उनका सर्कुलेशन चालू हो। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। तो ये रीज़न है। चलो आगे देख लो। देन हाउ कम हरियाणा एंड पंजाब नॉट डिजर्ट लाइक राजस्थान? अब ऐसा क्यों? दे रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ में आया? इन दी विंटर रीजन। आपको पता है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अंदर जो बारिश होती है वो बेसिकली किस वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। जब यहाँ से जा रहे होते हैं, जब अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली कॉज ऑफ रिट्रीट मानसून। ठीक है, अब दोबारा से समझाऊं तो यहाँ से बारिश गई, यहाँ से बारिश गई, दोनों से बारिश गई। यहाँ से सेम सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के टाइम पे जब इंडिया में रिट्रीट मानसून का टाइम आ जाता है, यहाँ से वेस्टर्न हवाएं आनी चालू होती हैं, ठंडी हवाएं चालू होती है, क्योंकि ऊपर तो हिमालय, ऊपर से तो आ नहीं सकता कुछ भी, यहाँ से आती हैं। यहाँ पर उस टाइम पे, इस टाइम पे अभी गर्मी रहती है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं ये दोनों मिलती हैं, आपस में टकराती हैं और एक मॉइस्चर क्रिएट करती हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा से वापस आते हुए यहाँ बारिश करती हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ओके, दिस इज द मेन रीजन। चलो, फिजियोग्राफी एंड इंडियन क्लाइमेट क्या है भाई? फिजियोग्राफी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड डिटरमाइंस द मेन एनुअल रेनफॉल। आपका रीजन आपको डिसाइड करता है कि आपको कितनी बारिश और कैसे मिलेगी। समझ जाओ, ऊपर पहाड़, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ से पहाड़ियाँ हैं, बारिश आ रही है, नदियाँ, ये सब, तो सब कुछ आपको मिलेगा। दिस इज ऑल बिकॉज दैट। यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है, नीचे समुद्र है, तीनों तरफ से हवाई होगी, गर्मी पड़ेगी। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, उसके फिर भी उन दोनों के बीच में आपका इक्वेटर है, टकरा टकरा सूरज आएगा, ये सब होगा, बारिश आनी कॉमन है। तो दिस इज द फिजियोग्राफी। इसी यही मेन रीजन है कई बारी कई जगह पे बारिश नहीं होती है। ओके, वाई आर सम पार्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड? क्यों, ऐसा क्यों है? रीजन है, प्लेसेस ऑन द वाइंडवर्ड साइड ऑफ ओरोग्राफिक बैरियर रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उनको अच्छी खासी बारिश मिल जाती है। यार देखो, पेनिनसुला का जो पार्ट है वहाँ पर सूखा पड़ने का रीजन है, कारण है। अब ध्यान रखो, बारिश ना हर जगह से होके नहीं जा सकती। प्लेसेस हैं जो वाइंडवर्ड है, हवा चल रही है, हवा जिस तरफ है पानी उसी तरफ को लेते हुए जाएगी बारिश को। अब जहाँ नहीं होगा तो जहाँ पर शेडो जोन हो जाता है, अब ये है, यहाँ से बारिश गई, यहाँ से गई, ये तो शेडो जोन हो गया ना, यहाँ बारिश पड़ेगी नहीं, तो ये पेनिनसुलर रीजन। यहाँ बारिश पड़ता ही नहीं, यहाँ बारिश पड़ती है रिट्रीट की वजह से, बस। और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ के आप समझ जाओ। अब इसको पढ़ लोगे तब भी बात हुई है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी स्ट्राइक ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ओके, at the Western Ghat cause conspicuous rainfall in western coastal plain and the western slope of Western Ghat. Perpendicular, that's the main reason. On the contrary, vast areas of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu in the rain shadow or leeward in the Western Ghat receives scanty rainfall. दिस इज बिकॉज ऑफ शेडो जोन। जब शेडो जोन बन जाएगा, शेडो एरिया बन जाएगा, तो बारिश होने के चांसेस नहीं होंगे। सिंपल भाषा में अगर आप इसे यूं समझो तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये पूरे एरिया के अंदर बारिश आई नहीं, अब यहाँ से टकराते हुए जब वापस आएगी तो आ जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं। समझ आया? बारिश पहले इस वाली पहाड़ी से टकराएगी इस तरफ से, फिर जब वापस आएगी तो इससे टकराते हुए यहाँ आ जाएगी, वरना बारिश नहीं होगी। तो दिस इज ऑल। आशा करते हैं समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स दे रखा है, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। पेज वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो लोगों को। मुखर्जी नगर राजेंद्र प्लेस भरा पड़ा है देखने के लिए, लोगों को सही है, चाहिए लोगों को इजी लैंग्वेज। तो इससे इजी लैंग्वेज आई डोंट नो आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो थैंक यू सो मच, अगर मिल रही है तो ठीक है, वी हैव टू ट्राई हार्ड कि आपको और समझा पाऊँ। लेट्स मूव। वाई नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन गुजरात एंड द राजस्थान? क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ, नो ऑब्स्ट्रक्टर और एनी कुछ भी ऐसा है नहीं। बारिश होने के लिए पैरेलल राउंड रेंज बनी हुई है, तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं हो बारिश आने के लिए। सिंपल एज दैट। नो कन्वेक्शनल सेल, वर्टिकल विंड मूवमेंट, एरेज राजस्थान, कुछ नहीं समझना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, अगर आपको सिर्फ ऐसा देखने के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो। मानसून विंड्स ब्लो ऑलमोस्ट पैरेलल अरावली रेंज, हैंस देयर इज नो ओरोग्राफिक रेनफॉल। पैरेलल समझ लिया, बता दिया है। नो कन्वेक्शनल सेल, वर्टिकल विल wind movement arise in Rajasthan, Gujarat. Monsoon winds blow towards low pressure cells, Tibet. Hence, only horizontal wind movement exists in Gujarat and Rajasthan. Okay. Subtropical high pressure belt in winter, the region experiences strong divergence because of STJ subtropical Z.
सब ट्रॉपिकल जो जेट है हाई प्रेशर बेल्ट है इन विंटर, एक्सपीरियंस स्टॉक डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से होता है वापस आने वाला जो मैंने आपको बताया बारिश, तो ये उसी की वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। इसका आंसर भी समझ में आ गया। हाउ कम चेरापूंजी एंड मनसीराम रिसीव एबनॉर्मली हाई रेनफॉल, बता दिया है, यही रीजन है, सेम 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 सेम। Mansinram and Cherrapunji are the wettest places on earth with the mean rainfall of 1000 centimeter. Copious rainfall in these places is due to funneling effect called orographic effect. Okay, funneling effect क्या होता है? Clouds are channeled into a narrow region between mountains, hence the cloud density extraordinary. अब यार ऑब्वियस सी बात है, देखो ये बादल है, ये बादल है, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से भी मॉइस्चर है, यहाँ से भी मॉइस्चर है, यहाँ से टकराएंगे तो ऑब्वियस बात है बारिश तो तगड़ी होनी होनी है। देयर इज नो अदर रीजन, सिंपल इज दैट। समझ जाओ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके चलो, मानसून विंड्स एंड द इंडियन क्लाइमेट। द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट इज द मानसून विंड, मानसून की विंड, तो ऑब्वियस बात है हवाएं सबसे बड़ा रीजन है। मानसून के रीजन क्या है? सडन ऑनसेट, सडनली एकदम से बारिश, झमाझम, ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ग्रेजुअल रिट्रीट, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो सडन चेंजेस इन मानसून, ये रिवर्सल, ये सारी चीज़ें कभी भी हो सकता है। साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल इन टू द इंटायर कंट्री, बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा मेन रीजन है जो इंटायर पूरी कंट्री के अंदर बारिश देता है। साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी। ओके चलो, नॉर्थ ईस्टर्न विंटर मानसून डू नॉट cause much rainfall except along the Coromandel coast, Tamil Nadu coast after getting moisture from Bay of Bengal. ओके ध्यान रखो, अब ये दोनों ध्यान रखना, और कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको समझने की है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून है वो बेसिकली फ्रॉम द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल इंटायर कंट्री, जो अच्छी खासी कंट्री को रेनफॉल देता है। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड है या फिर कुछ है, नॉर्थ ईस्टर्न आती है, तो वहाँ से जो बारिश होती है या फिर कुछ है वो इतना ज़्यादा नहीं देती, जो कि कोरोमंडल तोड़ को तमिलनाडु कोस्ट को थोड़ा बहुत देती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से उसे मॉइस्चर मिल जाता है बस। तो दिस इज रीजन। अपर एयर सर्कुलेशन, तो अपर एयर सर्कुलेशन यार वही है, यहाँ से यहाँ ये हवा, यहाँ से ये वाली हवा ऊपर आएगा, सर्कुलेशन बनाएगी, बारिश से थी। दिस इज द चेंजेस इन द अपर एयर सर्कुलेशन ओवर इंडियन लैंड मास इज बॉट अबाउट बाय जेट स्ट्रीम, एक्सप्लेन डिटेल इंडियन मानसून। पढ़ चुके हैं, जाके देख लेना, नहीं पढ़ा तो जाके देखो यार। वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेम लाइक दैट। ओके, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड ड्यूरिंग विंटर ओवर सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब ट्रॉपिकल है उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल आ जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है, बार बार नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, वीडियो जाके देख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, अब ट्रॉपिकल एरिया आपको पता है, इक्वेटर होता है, ट्रॉपिकल हो जाए जब बारिश अच्छी खासी होती है, उसके ऊपर जो थोड़ी सी कम बारिश वाला एरिया हो जाता है, थोड़ी सी ठंड वाला एरिया हो जाता है, उसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं। Southern branch of the jet streams exercise a significant influence on the winter weather condition in India. This jet stream is responsible for bringing western disturbances from the Mediterranean region in the Indian subcontinent. Winter rain, heat storm, northwestern plain, occasional heavy snowfall in hilly region cause these disturbances. These are generally followed by cold waves in the whole northern plains. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हवाएं चल रही हैं, वेस्ट से जो हवा आ रही है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से अच्छी खासी जो इससे आ रही है इससे आ रही है, दोनों की दोनों आपस में टकराएंगी तो एक सर्कुलेशन बना देती हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। अब ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे सर्कुलेशन बना देंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक एयर सर्कुलेशन काउंट हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, साउदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन विंटर वेदर कंडीशन ऑफ इंडिया। जो साउदर्न ब्रांच है या फिर नॉर्दर्न ब्रांच, इस तरीके से साउदर्न ब्रांच ये है, ये नॉर्दर्न ब्रांच है, यहाँ से ये ऊपर उठेंगे, यहाँ से ये ऊपर उठेंगे, ठीक है। यहाँ से ये नीचे आएंगे, यहाँ से ये नीचे आएंगे, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली है, ये वेस्टर्ली है। अब ये धीरे धीरे जब ये ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। और वापस धीरे धीरे यही बारिश का कारण बनती हैं। धीरे सूरज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट करता है। ओके चलो आगे देख लो। ईस्टर्ली जेट, सडन ऑनसेट साउथ वेस्ट मानसून, रिवर्सल अपर एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन समर ड्यू टू अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द सन। जब सन का जो वर्टिकल जो सन है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना चालू कर देता है। दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिप्लेस बाय द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम विच ओज द ओरिजन टू हिटिंग द तिब्बत प्लेट्यू। धीरे धीरे, अब देखो ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर आपका इक्वेटर है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर, इस तरीके से काउंट कर लो, ठीक है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। अब जो सन की जो किरण है, यहाँ से सन है, अब धीरे 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 नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहाँ गर्मी हो चुकी है, यहाँ पर अच्छा खासा मौसम ठीक है, हवाएं चल रही हैं, बढ़िया हो रहा है सब कुछ। यहाँ से हवा, यहाँ से गर्म हवा आ रही है, यहाँ से ठंडी हवा जा रही है। अब धीरे 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 जाएंगे ऊपर, एयर सर्कुलेशन बनाएंगे, यहाँ बारिश होने के चांसेस बन जाते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से होता है। अब ये बता क्या रहा है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो ऑब्वियसली बात है दिस हेल्प द सडन ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। बस ये रहा साउथ वेस्ट मानसून, ये रहा साउथ ईस्ट, खत्म। चलो, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना चालू हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में यार, ऑब्वियसली बात है लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। लो प्रेशर जहाँ पर बनना चालू हो जाएगा, अच्छी खासी इंटेंसिटी बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बनने चालू हो जाती हैं। पढ़ लो अगर नहीं पढ़ना, अगर पढ़ने का शौक है तो बता देता हूँ, समझने के लिए बैठे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिन इन द बे ऑफ बंगाल, कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। इन्फ्लुएंस लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला, लार्ज पार्ट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में ज़्यादा क्रिएट होते हैं, इंस्टेड ऑफ इस दिस अरेबियन सी। सबसे ज़्यादा तो जो फ्लड आते हैं वो इस पार्ट में आते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द साइक्लोन ओरिजिनेट बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, लो इंटेंसिटी साइक्लोन, अच्छा खासा यहाँ पर लो इंटेंसिटी बन जाती है। लो इंटेंसिटी यानी कि लो प्रेशर। सम साइक्लोन्स आर बोर्न ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर, बेसिकली हाई इंटेंसिटी के कारण अक्टूबर के टाइम पे सर्दी पड़ जाती है, मैंने बताया था। एंटी साइक्लोन आपके हाई प्रेशर की वजह से आते हैं, जब आपका हाई प्रेशर बन जाता है। और जो साइक्लोन होते हैं वो बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे होते हैं वो बेसिकली लो प्रेशर के कारण अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो जो हाई जो होते हैं, जो इस टाइम पे जो गुजरात और ये सारे देखे जाते हैं, वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ज़्यादातर देखा जाएगा। तो इस तरीके से, ओके। चलो एक बार इसे मिटा देते हैं, ओके। अब ये देखो, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, यहाँ से आपकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होना चालू होती है, और धीरे 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 ये आपकी हवाएं इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आती हैं, ठीक है। ट्रेवल्ड ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ ट्रेवल करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। इन्फ्लुएंस करती हैं इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये ईस्टर्ली आते आते धीरे धीरे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस विंटर वेदर कंडीशन ओवर मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड वेस्टर्न हिमालयस। सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियसली बात है, इंडिया की तरफ आएगी तो इंडिया का ये पूरा का पूरा वेस्ट पार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है, वेस्ट पार्ट हो जाता है, इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अल नीनो, ला नीना, इंसो एंड इंडियन क्लाइमेट, देखो अल नीनो, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। एडवर्सली इफेक्ट मानसून रेनफॉल एंड साइक्लोजेनेसिस ऑफ बे ऑफ बंगाल, गुड फॉर साइक्लोजेनेसिस इन अरेबियन सी, ड्रॉट आर कॉमन ड्यूरिंग अल नीनो इवेंट ड्यू टू लेस मानसूनल साइक्लोनिक। सिंपल सी चीज़ है, देखो अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा मान लो ये है आपका साउथ अमेरिका, पेरू के पास, यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ठंडी हवा इस तरीके से, ये आपका इंडिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। हर ये जो अल नीनो की जो घटना है हमेशा 2 से 4 साल के डिफरेंस में होती है। होता क्या है, अब जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी खासी बारिश होगी, सब कुछ होगा, अच्छी खासी वेदर कंडीशन बनी होगी, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर अच्छी खासी वेदर कंडीशन बनी होगी, इंडिया के अंदर ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ठीक है। जब इंडिया के ऊपर, जब इंडिया के पास अच्छी खासी बारिश सब कुछ होगा, तो उस टाइम पे इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया और सारे एरिया में यहाँ पर ड्रॉट पड़ेगा, ठीक है। ये है बेसिकली अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है, इंडिया के अंदर ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, साइक्लोन मानसून लेस मानसूनल होगा, कम बारिश होगी, और साइक्लोनिक रेनफॉल ज़्यादा आएगी। सो ये है आपका अल नीनो, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो बना रखी है, जाके देख लो, थोड़ा और डीपली जाके समझ में आएगा। ला नीना भी समझाता हूँ, ला नीना इसका उल्टा है, गुड, यानी कि इंडिया के अंदर अच्छा खासा बारिश वारिश सब कुछ होगा, सरप्राइज जो साइक्लोजेनेसिस होगा वो अरेबियन सी में होगा, फ्लड्स आर कॉमन क्योंकि बारिश ज़्यादा ये सब कुछ होगा, तो ला नीना के अंदर इंडिया के अंदर अच्छी खासी कंडीशन बनी होती है। अल नीनो के अंदर इंडिया के अंदर अच्छा खासा ड्रॉट, ये सारी कम बारिश और कम सारी चीज़ें बनी होती हैं। जब इंसो की घटना होती है, साउदर्न ऑसिलेशन इज सिंपली द ऑसिलेशन इसे कहा जाता है, और अल्टरनेटिंग पोजीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सेल्स ओवर ईस्टर्ली, ईस्टर्न द वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। अब इंसो क्या होता है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इसको कहते हैं, दिस इज वाई बेसिकली इंसो का जो सिंपल मीनिंग होता है अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अब इससे होता क्या है, बेसिकली ये एक लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सेल्स है, जो कि ईस्टर्न और वेस्ट पैसिफिक के ऊपर बने रहते हैं। जो साउदर्न ऑसिलेशन है कंसीडिंग द अल नीनो इज कॉल्ड इंसो, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। एसो बेसिकली कंसिडर्ड अल नीनो, दिस इज वाई द यूजुअली प्रेफर्ड अल इंसो, मैंने आपको बता दिया है। इंसो क्या होता है, वार्म वाटर इन वेस्ट ईस्टर्न पैसिफिक, लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, प्लस कूल वाटर हाई प्रेशर वेस्टर्न पैसिफिक। तो सेम चीज़ हो, इससे जो प्रेशर मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, रुको
दोबारा समझाता हूँ, इसको मिटा देते हैं पहले, यार हट जा। ओके, दोबारा समझाते हैं। ये है क्या, ला लीनो, अल नीनो मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं का एक सुधरा हुआ रूप है जिसे मैं समझा रहा हूँ। ये इंडिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक का पार्ट है। इंडिया का जो इधर का जो पार्ट पड़ जाता है इंडियन ओशन के थोड़ा सा इधर का, इसे हम वेस्टर्न पैसिफिक एक तरीके से काउंट कर लें, इसे हम ईस्टर्न पैसिफिक काउंट कर लें। जब ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर अच्छा खासा लो प्रेशर सिस्टम बना होगा और यहाँ पर वार्म वाटर रहेगा, तो उस टाइम पर इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर अच्छा खासा कूल वाटर रहेगा, वेस्टर्न पार्ट के अंदर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर कम बारिश हो रही होगी। यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो यहाँ पर कम बारिश हो रही होगी। सेम यही सिचुएशन है इनसो घटना, ठीक है। इसको कहते हैं इनसो इफेक्ट।